साहित्यिक संसार बाय जितेंद्र चैनल पर आपका स्वागत है। इसके पहले की कक्षा में हम व्यंजन संधि पढ़ चुके हैं। आज की कक्षा में हम विसर्ग संधि की परिभाषा और उसके नियम जानेंगे, क्योंकि हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि बता दिया है। अब विसर्ग संधि आपको बताएंगे। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले विसर्ग संधि की परिभाषा। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि की हमने परिभाषा देखा है कि विसर्ग के साथ यदि विसर्ग हो, उसके बाद यदि स्वर हो या फिर व्यंजन हो, इनके मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसी को हम विसर्ग संधि कहते हैं। विकार यानी परिवर्तन, पहले विसर्ग हो, इसके बाद यदि स्वर हो या फिर व्यंजन हो, इन दोनों में जब मेल हो, इनसे जो विकार यानी परिवर्तन हो उसी को हम विसर्ग संधि कहते हैं। हम समझ लेते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे हमारा शब्द है यशः प्लस भूमि। अब यहाँ हमारा विसर्ग के बाद भा आया हुआ है, भा हमारा व्यंजन है। अब शब्द बना हमारा यशो भूमि, यशो भूमि बना। अब कैसे बना हम आपको इसके आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ हमने परिभाषा में पढ़ा कि विसर्ग हो या विसर्ग के बाद स्वर हो या व्यंजन हो। अब यहाँ विसर्ग के बाद हमारा व्यंजन आया हुआ है, इन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ उसी को हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे हमारा शब्द है दो धन आत्मा। अब यहाँ हमारा विसर्ग है, विसर्ग के बाद हमारा आ आया हुआ है, आ हमारा स्वर है। अब यहाँ हमने परिभाषा में पढ़ा कि यदि विसर्ग के बाद स्वर हो या व्यंजन हो, यहाँ हमने देखा यहाँ व्यंजन था, यहाँ हमारा स्वर है, तो इन दोनों के मेल से जो शब्द बना हमारा पना दुरात्मा, और इन दोनों में जो परिवर्तन, इन दोनों के मेल से जो परिवर्तन हुआ, जो विकार हुआ, उसी को हम विसर्ग संधि कहते हैं। आज हम विसर्ग संधि देख रहे हैं। विसर्ग संधि की हमने परिभाषा देखा कि विसर्ग के साथ यदि स्वर या व्यंजन का मेल हो, उसमें जो विकार उत्पन्न हो यानी जो परिवर्तन हो उसी को हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे यहाँ हमने देखा विसर्ग के बाद भा या भा हमारा व्यंजन है, इन दोनों में जो विकार उत्पन्न हुआ इन दोनों के मेल से, वही हमारा विसर्ग संधि हुआ। इन दोनों से जो शब्द बना वो हमारा यशोभूमि बना। अब कैसे बना हम इसको आपको आगे बताएंगे। यहाँ हमारा विसर्ग के बाद आया आ हमारा स्वर है, तो इनके मेल से जो हमारा विकार हुआ वही हमारा विसर्ग संधि हुआ, और इन दोनों के मेल से जो शब्द बना हमारा दुरात्मा बना। और कैसे बना इसको हम आपको आगे बताएंगे। तो हमने विसर्ग संधि का परिभाषा देख लिया है। जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल हो, उससे जो विकार यानी परिवर्तन हो उसी को हम विसर्ग संधि कहते हैं। अब विसर्ग संधि के हम नियम देखेंगे। आइए हम विसर्ग संधि का पहला नियम देखते हैं। विसर्ग संधि का पहला नियम, नियम नंबर 1, यदि विसर्ग के बाद विसर्ग के बाद च या छ या हमारा तालसा आए तो, या हो तो विसर्ग का ताल सा हो जाता है। हमने विसर्ग संधि की परिभाषा देख लिया है। अब विसर्ग संधि का नियम देख रहे हैं। विसर्ग संधि का पहला नियम है, यदि विसर्ग के बाद च या छ या फिर तालसा हो तो विसर्ग का तालसा हो जाता है। जैसे हमारा उदाहरण के पहले इसे हम समझ लेते हैं। यदि विसर्ग हो, इसके बाद अगर चाय या फिर छाय या फिर तालसा आए तो इस विसर्ग का तालसा हो जाता है। अब इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे हमारा शब्द है मनः धन चिकित्सा। अब हमने विसर्ग संधि का पहला नियम आज हम अब देख रहे हैं।
तो हमने पहले नियम में बताया कि यदि विसर्ग के बाद यदि चा हो, छा हो या फिर सा हो तो विसर्ग का तालुसा हो जाता है। तो यहाँ हमारा विसर्ग है, विसर्ग के बाद यहाँ हमारा चा आया हुआ है, तो इस विसर्ग का हमारा ताल सा हो जाएगा, वो भी स्वर रहित। अब जब विसर्ग का हमारा ताल सा हो जाएगा तो हमारा शब्द बनेगा मनस चिकित्सा। क्योंकि हमने नियम में पढ़ा कि विसर्ग के बाद यदि चाय या छाए या फिर तालसा आए तो विसर्ग का सा हो जाता है, तो हमारा शब्द बना मनस चिकित्सा। हम और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे शब्द है हमारा निहि धन शुल्क। अब हमने पढ़ा है कि विसर्ग के बाद यदि चाय या फिर छाए या फिर साए तो विसर्ग का ताल सा हो जाता है। अब यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के बाद हमारा सा आया हुआ है, वो भी ताल सा आया हो, तो विसर्ग का हमारा ताल सा हो जाएगा, वो भी स्वर रहित। अब जब विसर्ग का ताल सा हो जाएगा तो यहाँ हमारा शब्द बनेगा निःशुल्क। ये हमारा निःशुल्क होता है, जो हम लिखते हैं निःशुल्क। ये हमारा वैसे तो अशुद्ध माना जाएगा। क्यों माना जाए? क्योंकि जिस शब्द में संधि हो उसमें हमें संधि करके ही लिखना चाहिए, इसलिए हमारा शुद्ध शब्द निःशुल्क होगा। हमने नियम में पढ़ा कि यदि विसर्ग के बाद यदि चा हो, छा हो या फिर तालसा हो तो विसर्ग का तालसा हो जाता है, तो इस नियम के अनुसार हमारा शब्द बना निःशुल्क। अब ये निःशुल्क जो लिखते हैं वो एक तरह से वर्तनीय शुद्धि होगी। क्यों होगी? क्योंकि जिस शब्द में संधि हो उसे हम संधि करके ही लिखना चाहिए। ऐसे ही हम और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे शब्द है निहि धन छल। अब हमने नियम में पढ़ा है कि यदि विसर्ग के बाद चा या छा हो या फिर तालसा हो तो विसर्ग का तालुसा हो जाता है, तो विसर्ग के स्थान पर हमारा तालसा हो जाएगा, वो भी स्वर रहित यानी हलंत आधा। अब हमारा शब्द बनेगा निश्चल। हमारा शब्द बनेगा निश्चल। अब हमने आज विसर्ग संधि का पहला नियम देखा। यदि विसर्ग के बाद चा, छा या फिर तालसा हो तो विसर्ग का तालसा हो जाता है। तो हमने उदाहरण भी कई देखे। यहाँ हमने देखा कि विसर्ग है, विसर्ग के बाद छा आया हुआ है, तो विसर्ग के स्थान पर हमारा तालसा हो गया, तो शब्द बना हमारा निश्चल। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह क्लास समझ में आई होगी। आप लोगों को हम पुनः एक बार छोटे रूप में समझा देते हैं। यहाँ हमारा सा ताल सा ही क्यों हुआ, दंत सा क्यों नहीं हुआ? यहाँ विसर्ग के बाद हमारा जो चा आया हुआ है, छा आया हुआ है, ये इसका उच्चारण स्थान हमारा तालु है, और ये सा भी जो हमारा है इसका उच्चारण स्थान हमारा तालु है। इसी के अनुसार हमारा ये विसर्ग जो है वो भी ताल में ही बदल गया, क्योंकि हमारा चा भी, चा और छा ये सा ये हमारा ताल से उच्चरित होते हैं, इसका उच्चारण स्थान तालु है। तो ये विसर्ग जो भी हमारा विसर्ग जो है ये भी हमारा ताल में ही परिवर्तन हो गया। इसी के अनुसार यहाँ हमारा विसर्ग जो है ताल में बदला, दंत में नहीं बदला। आशा करते हैं आपको यह कक्षा समझ में आई होगी। अगर आपको समझने में कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, आपको हम पुनः समझाने का प्रयास करेंगे। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी के साथ धन्यवाद।